खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आपके साथ अनूप पुनिया। जून 2020 कृषि बिल का ड्राफ्ट तैयार होता है, लागू होता है। जुलाई में बातचीत चलती है किसानों के बीच। अगस्त सितंबर तक आते आते ये पूरा एक मूवमेंट बन जाता है, विशेषकर उत्तर भारत में। नवंबर से फिर दिल्ली में मूवमेंट पूरा शुरू हो जाता है। आज जुलाई 2021 में हम बैठे हैं। दिल्ली के बॉर्डर से निकल करके किसान के गली खेत खलिहान तक ये मूवमेंट पहुंचा है। बहुत सी प्रतिभाएं उसमें निखर कर आई हैं जिन्होंने किसान मूवमेंट में अपना योगदान दिया है। ऐसी एक प्रतिभा 24 साल की नवयुवती जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर छाई रही, उकलाना विधानसभा के बहुत बड़े गांव खेदड़ से संबंध रखती है, रीमन नैन। हरियाणा चेतना न्यूज आपको मिलवा रहा है रीमन नैन से। स्वागत है बहन जी। जी राम राम। रीमन, 307 दरखत पर लिख दी जाए तो सूख जाती है, आप पे क्या बीत रही है? कुछ नहीं बीत रही, आप लोगों के सामने हूँ। हौसले दोगुने हौसले के साथ काम करने का जो है वो एक रवैया मेरा बना है। जिस तरीके से ये मैं कहूँगी एक परपंच सा था जो स्ट्रेटजी सरकार ने रची थी, वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। परपंच कह रही हैं रीमन इसको, और एक हौसले के साथ बात कर रही हैं। हम आपको बता देते हैं कि हिसार में एक किसी हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान ऐसा हुआ था और कुछ किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। रीमन पर भी वहां धारा 307 लगी थी। रीमन, उस 307 पर अभी क्या चल रहा है, वर्तमान की क्या स्थिति है? देखिए, वही चल रहा है जो प्रशासन ने, हमारी मीटिंग 16 तारीख को ही हुई थी, उसमें पंचायती तौर पर समझौता होने के बावजूद एक धोखे से हम पर 3 दिन बाद केस दर्ज किए गए और 24 तारीख को जो महापंचायत हुई उनको फ्रीज कर दिया गया, हमें बिना बताए। जैसे हर एक एफआईआर को मीडिया पर डाला जाता है, सोशल साइट पर डाला जाता है, कोई ना कोई उनकी साइट होती है उस पर डाला जाता है। हमने उसको खोल के देखा, उन मुकदमों को फ्रीज कर दिया गया एकदम से, जैसे जाट आरक्षण जब चला था और बहुत सारे मुकदमों को फ्रीज कर दिया गया था। जब वो चेहरे किसान आंदोलन के अंदर उभरने लगे तो उन चेहरों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। वही एक रवैया अब अपनाया गया था। लेकिन हमारे कुछ किसान साथियों ने ये आवाज उठाई और कहा कि उन मुकदमों का पता लगाया जाए, तो जिसके अंदर 24 नाम ऐसे थे जिन पर धारा 307 लगाई गई थी और पंचायती फैसला होने के बावजूद भी वो धारा लगाई गई और उनमें से एक नाम मेरा भी था। तो अब आश्वासन तो आया था सरकार की ओर से कि उन पर कुछ होगा। 1 महीने का समय आपको दिया था डीसी साहिबा ने, उस पर क्या चल रहा है अब? देखिए, हमारी एक मीटिंग हुई 28 तारीख को। जब हमें 24 तारीख का टाइम दिया गया तो हम 3-4 दिन का बीचा दे करके हम 28 तारीख से हिसार के जो प्रशासन है उससे मिले, जिसके अंदर डीसी थी। डीसी के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी। डीसी उस मीटिंग को बीच में छोड़ के चली गई। वो रवैया उसका मतलब किसानों को बेइज्जत करने वाला रवैया था। उसके बाद फिर हम कमिश्नर को 1 तारीख का टाइम देते हैं और हमारी मीटिंग होती है। उसके अंदर मतलब एक घुड़ाने वाली और भुलाने वाली काम किसानों के साथ किया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने सिर्फ विड्रॉवल के लिए भेज दिया गया है। उस दिन उन्होंने सारा काम अपने मुट्ठी में लिया था। लेकिन आज उनका जो कहना है वो यही है कि हमने, हमारी ओर से फाइल तैयार करके भेज दी गई है उन 24 लोगों की जिनके ऊपर केस दर्ज है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो डीआईजी के हाथ की है। लेकिन हमेशा से ही कोई भी मीटिंग रही हो, जैसे अभी 9 तारीख को मीटिंग थी, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के अंदर आया। तो इस 9 तारीख में कौन कर रहा था नेतृत्व आपका? नेतृत्व हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता थे, खास करके उग्राहा साहब उसके अंदर थे, जिन्होंने इन 450 संगठनों को एक करने की कोशिश की। और जिसके प्रशासन की ओर से किस किस से उसमें मिलना हुआ? प्रशासन की ओर से हिसार के कमिश्नर चंद्रशेखर खरे, डीसी साहिबा थी उसके अंदर डॉक्टर प्रियंका सोनी, और राणा साहब थे और डीआईजी थे। मतलब अब क्या आश्वासन मिला इस 9 तारीख को? आश्वासन प्रशासन की ओर से कुछ नहीं मिला। किसान उनको एक चेतावनी के रूप में 24 तारीख तक का टाइम दे करके आए हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा। चेतावनी के बाद कुछ अल्टीमेटम किसानों ने दिया है कि अगर होगा तो ठीक है, नहीं फिर क्या? उसके आगे कुछ अभी तक वो कोई डिसाइड नहीं किया है। आपको लगता है हो जाएगा कुछ? उम्मीदें हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के केसों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चों के केस रद्द कर सकते हैं तो इसका मतलब तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, वहाँ छानबीन करो और उनको रफा दफा करो। रीमन, आपकी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट थी 2-3 दिन पहले। वो थी कि आपका संबंध केवल संयुक्त किसान मोर्चा से है, अन्य किसी से नहीं है। अन्य किसी से जुड़ी रही हैं आप पहले?
देखिए, मेरे पास भारतीय किसान यूनियन हिसार का जिलाध्यक्ष का पद था, तो जिसको मैंने छोड़कर, क्योंकि उसकी प्रोटोकॉल्स और उसकी बाउंडेशन कुछ ऐसी थी जो मैं अगर आज इस प्रोग्राम में मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया है तो मेरा आना हुआ है, लेकिन वो यही चाहते थे कि जहां हमारा संगठन जाए आप वहीं जाओ, अदरवाइज आपको नहीं जाना। तो ये बाउंडेशन जो थी वो मेरे मतलब पिछले 6-7 सालों के जो मेरे लिंक थे उनके ऊपर भारी पड़ रही थी, इसलिए वो हमने छोड़ा है। बाउंडेशन लगी कुछ और छोड़ दिया। जी। तो रीमन ये बताएं, मूवमेंट शुरू हुआ नवंबर में, रीमन कब जुड़ी मूवमेंट से? 26 नवंबर को ही जब संस्कृत का पेपर था वो देकर के सीधा हम दिल्ली की तरफ रुक किया था। ये मन में कहाँ से आया, इतनी लगन, इतनी सोच कहाँ से पनपी? देखिए, शुरू से ही मैं कहूँगी कलम के सिपाही रहे हैं, और कलम हमेशा, क्रांति जब भी होती है तो कलम का अहम रोल होता है उसके अंदर। जी ठीक है, हमने आपकी प्रोफाइल चेक की थी, आप जुड़ी हुई हैं, रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं, आप लिखती भी हैं, आपकी पुस्तक का एक विमोचन भी हुआ है। तो फिर कलम में जो ताकत है रीमन, क्या लगता है कि वो अन्य किसी चीज़ में है वो ताकत? बिल्कुल नहीं है। कलम की ताकत ने 3 कानून दे दिए और कलम की ताकत ही इन तीनों कानूनों को रद्द करेगी। नहीं, आपको लगता है कि पहचान कवयित्री रीमन नैन थी, और बड़े प्रतिष्ठित कवि कुमार विश्वास का उदाहरण आपने देखा है, वो मूवमेंट से जुड़े हैं, फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, कुछ पॉलिटिकल में आने के बाद महत्वाकांक्षाएं हो जाती, वो पूरी ना होनी, जैसा तैसा भी रहा, वो उनकी पहचान एक कवि के रूप में तब भी बेहतर थी, आज भी कवि के रूप में बेहतर है, और वो जो कलम से जो काम कर रहे हैं शायद अन्य वो किसी माध्यम से नहीं कर सकते थे। तो आपको लगता है कुछ ऐसा कि रीमन को भी? देखिए, फिलहाल राजनीति का तो हमारा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि हम तो अपना भविष्य, जब हमने एक डिप्लोमा किया था, हम तो अपना भविष्य बच्चों के अंदर देख रहे हैं। डिप्लोमा कौन सा है रीमन? आप JBT रीमन जेबीटी है, जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा है। तो रीमन ये बताएं, इस मूवमेंट में कुछ किसानों के लिए भी लिखा है क्या? बहुत कुछ लिखा है किसानों को, कलम के माध्यम से सरकार को चेताया भी है, और शुरू से ही मेरी कलम तो किसानों की। आपकी कलम ने जो कुछ लिखा, आप हरियाणा चेतना न्यूज़ पर कह सकती हैं 2 बात? देखिए, मैं यही कहूँगी, सरकार को कहूँगी अपनी कलम के माध्यम से कि मत ना रोको किसी ने फसल बचानी से, आने वाली हमने नस्ल बचानी से। आजो मेरे काके ताऊ, आजो काकी ताई, ये बउआ ने ले आओ आगा, आजो बाणोर भाई रे, 2 रुपया यू आके बैठे, इसने कुछ समझाना होगा, देश ने यू बेच के दर देगा, इसने बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तो मैंने अपनी कलम के माध्यम से इतना सा मतलब लोगों को जागृत करने की कोशिश की है, और सरकार को चेताने की कोशिश की है, प्रशासन को चेताने की कोशिश की है कि आज किसी को रोको मत, और यदि आप रोकोगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। रीमन हरियाणा से हो, हाँ जी। और हमारी एक पहचान रहती है कि हम बहू बेटियों को पर्दे में रखते हैं, बाहर नहीं आने देते। आप एक मिसाल भी हैं उस चीज़ की। परिवार का क्या योगदान है? अगर परिवार, यदि आपकी बैकग्राउंड अच्छी है, आपका जो बैक है, आपकी जो रीढ़ है वो मजबूत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी रीढ़ ये कहती है कि रीमन बस 2 कदम चलना है, चल के बैठ जा, तो कुछ भी नहीं कर सकते। हरियाणा चेतना न्यूज़ पूछ रहा है कि रीमन को सहयोग मिलता है घर से? बिल्कुल मिलता है, मतलब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। ये एक मैसेज है कि एक पहचान भी है जो इस प्रदेश की बनाई हुई है, वैसे है नहीं, आज हर क्षेत्र में हरियाणा की बेटियों का दबदबा है, और रीमन एक उसका जीता जागता उदाहरण भी है। रीमन, आप एक अच्छी कवयित्री हैं, आप रेडियो भी मेरे ख्याल कक्षा 6 से कर रही हैं, जैसा हमने आपकी प्रोफाइल में पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों में अपना कैरियर न अपनाते हुए इस तरफ? देखिए, कैरियर तो ये था कि जब तक मतलब ये था, जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ जाना ही जाना है। और आज से नहीं, हमने पीछे एक अभियान के तहत, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, तो उस मंच को साझा करने वाली मैं हरियाणा की पहली बेटी थी। तो मैंने उसी के तहत अपने हिसार ज़िले के कम से कम हिसार ज़िले के भी और बाहर के भी कम से कम 273 गाँव को कवर किया, जिसके अंदर मैंने ये देखा, उन लोगों को मैंने साइन करना सिखाया जो हमारी महिलाएं जो थी अंगूठा टेक थी। तो ये था कि बेटियों को सशक्त कहीं ना कहीं से बनाना है, और आंदोलन मैं कहूँगी इस चीज़ के बीच का एक मोड़ है। आंदोलन हमारी मंजिल नहीं है, हमें बहुत लंबा चलना है और सामाजिक लाइन में चलना है। आंदोलन एक मोड़ है, आंदोलन मंजिल नहीं, आंदोलन से एक सामाजिक जीवन जीना है, ऐसा कहना था रीमन नैन का। रीमन, आप हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, आप थे रीमन नैन के साथ हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। इस हमारे इंटरव्यू को जरूर आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ। देखते रहे हरियाणा चेतना न्यूज़। नमस्ते।